मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में पेंडिंग राजस्व मामलों को निपटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार राजस्व महाअभियान के तीसरे चरण में लक्ष्य के विरुद्ध 75% 75% से ज्यादा की प्राप्ति हुई है, मगर हकीकत इससे उल्टी है। सरकार के पिछले दावों की तरह जमीन पर यह दावा भी धराशायी होता नजर आ रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जैसे अभी भी करीब 4.5 लाख मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है। 6000 से ज्यादा मामले चीफ मिनिस्टर यानी सीएम हेल्पलाइन पर पेंडिंग है। कमोबेश हर तहसील कार्यालय में रोजाना जुट रही फरियादियों की भारी भीड़ भी सरकार के दावों की पोल ही खोल रही है। हालांकि समस्याओं के निपटारे में कुछ जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन ज्यादातर जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। जमीन पर किस तरह दम तोड़ रहा है राजस्व महाअभियान 3.0 पर सरकार का दावा, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ। मध्य प्रदेश के 55 जिलों के अंदर ही हमारे राजस्व के खसरे के नामांतरण और आदि ऐसे कई जो प्रकरण अटके हुए हैं, उनके लिए एक महाअभियान चला, जिसके माध्यम से हमने पुराने दौर में भी लगभग 80 लाख अलग अलग प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराया था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से जितने अटके मसले हैं उनका हल होगा। आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं को झटपट सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सभी 55 जिलों में राजस्व महाअभियान 3.0 चला रही है, जो 26 जनवरी तक जारी रहेगा। लेकिन इसकी हालत भी पहले चलाए जा चुके 2 चरणों से ज्यादा अलग नहीं है। सरकार महाअभियान के तहत लक्ष्य के विरुद्ध 75% से ज्यादा उपलब्धि हासिल करने का दावा कर रही है, लेकिन 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि फिलहाल करीब 4,30,000 मामलों का निपटारा नहीं हो पाया है। साथ ही राजस्व संबंधी 6,000 से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर अटकी हुई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम को अपडेट कर रही है, लेकिन तकनीकी खामियों और मैदानी अमले की चिरपरिचित आदतों में जरा भी बदलाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी पुष्टि सरकारी कार्यालयों में रोजाना उमड़ रही भारी भीड़ कर रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों की पड़ताल में पता चला कि तहसील, एसडीएम और राजस्व कार्यालयों में लंबे अरसे से हजारों मामले अटके हुए हैं। रायसेन जिले की पड़ताल की कड़ी में हमें करीब 80 साल के एक बुजुर्ग किसान मिले, जो लंबे समय से खेत का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्हें अधिकारी आज आइए, कल आइए कहकर टरकाते जा रहे हैं और वो बार बार ऑफिस आकर निराश होकर लौट जाते हैं। क्या हुआ, कितनी बार आ चुके यहाँ पर? 3-4 बार आ चुके। तो अभी तक नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कब हो रहा है, कब आ रहे हैं। और बुलाया था कई नप्पी हो गई, सब कुछ हो गया, हमें अधिकार नहीं मिल पा रहा। इसी तरह युवा किसानों को भी बार बार तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी दफ्तरों में सरकार के दावे के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा वादा किया जा रहा है, वो इस तरह से ऐसा कुछ है नहीं। कई किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पा रही, कई किसानों की लॉगिन नहीं हो पा रहा, किसान कई योजनाओं से वंचित है। वैसे तो रजिस्ट्री के समय ही किसानों का नामांतरण हो जाना चाहिए, लेकिन वो समय पर नहीं हो पा रहा। राजस्व महाअभियान के तहत मुख्य रूप से खेती का रकबा, बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, नक्शा, खसरा, ऋण पुस्तिका और रिकॉर्ड सुधार जैसे काम हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन मैदानी अमले की कोताही सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फेर रही है। साथ ही पटवारी और राजस्व निरीक्षक समेत तहसील और एसडीएम ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। और ये हाल राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों जैसे सीहोर, रायसेन, विदिशा वगैरह में भी है, जिस वजह से रोजाना सैकड़ों फरियादी पटवारी और तहसील कार्यालय के चक्कर काटकर वापस लौट जाते हैं। राजस्व के मामलों में बड़ी लेट लतीफ होती है, जैसे कार्रवाई होना चाहिए वो उस तरह से नहीं होती। केस चल रहा है, उसको पट्टे की जमीन मिली, किसी ने उसको खरीद तरह नामांतरण करा लिया, वो 1 साल से चक्कर काटते, सुनवाई नहीं की, बाड़ी भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। और राजस्व मामलों के निराकरण में थोड़ा सा समय लगता है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय तो प्रकरण के निपटारे के लिए सजग रहते हैं, लेकिन निचली अदालतों में कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही। फरियादियों का कहना है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी दफ्तरों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी आम जनता की परेशानी का बड़ा सबब है, जिस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है।
द सूत्र की पड़ताल में यह भी पता चला कि राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत अब तक सभी जिलों में तहसील और टप्पा यानी उप तहसील स्तर पर नामांतरण के 79,996, बंटवारे के 8,083, सीमांकन के 13,182 और रिकॉर्ड सुधार संबंधी 2,854 मामलों का ही समाधान हो पाया है। अब कुछ अच्छी बातें देखें तो बंटवारे से जुड़ी शिकायतों के निराकरण में गुना, आगरमालवा, बैतूल, झाबुआ और अलीराजपुर, सीमांकन के मामलों के निपटारे में अनूपपुर, आगरमालवा, अलीराजपुर, गुना और छिंदवाड़ा, और रिकॉर्ड सुधार में आगरमालवा, उमरिया, गुना, झाबुआ और दतिया जिले अव्वल रहे। वहीं नामांतरण के मामलों में सिंगरौली जिले का रिकॉर्ड 100% रहा है, जबकि बैतूल में नामांतरण के 99.8 और गुना में 98.93% मामले निपटाए जा चुके हैं। अब अभियान की आखिरी तारीख 26 जनवरी है और अभी भी 4,30,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और 26 जनवरी तक इतने सारे मामलों का निराकरण कर पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ सरकार की प्राथमिकता वाले अभियानों को अंजाम तक पहुंचाने में तकनीकी खामियां भी बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं। जैसे महाअभियान के तहत किसानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया बार बार अटक रही है। संपदा पोर्टल और साइबर तहसीलों में भी ऑनलाइन परेशानियां सामने आ रही हैं। कभी सर्वर की समस्या तो कभी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के दस्तावेजों में पुरानी गलतियों की वजह से हो रही है। एक ही किसान का नाम, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और बैंक में थोड़ा भी अलग होने पर पोर्टल तत्काल आवेदन रिजेक्ट कर देता है। और ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर ना तो स्थानीय अफसरों का जोर चलता है, ना ही ये बातें सरकार तक पहुंच पाती हैं, जिससे ये समस्याएं यथावत बनी रहती हैं और आम लोग बार बार परेशान होते रहते हैं। ऐसे में जब तक छोटी से छोटी दिक्कतें नहीं सुलझाई जाएंगी, सरकार कितने भी अभियान चला ले, जनता को परेशानी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।